बोलो संतोषी माता की जय हो। प्यारे श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर हिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको सुनाने वाले हैं संतोषी माता की व्रत कथा। आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत रखा जाता है। और यदि आपने भी व्रत रखा है तो इस कथा को अवश्य सुने, और यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी इस कथा को जरूर सुने, क्योंकि इस कथा को मात्र एक बार सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और माता संतोषी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं शुक्रवार व्रत कथा, माता संतोषी की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, जबकि एक बेटा निकम्मा था। और बुढ़िया माई अपने 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और उनसे जो कुछ भी जूठन बचती थी वह अपने 7वें बेटे को देती थी। एक दिन उसका 7वां बेटा अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिला देती है। वह हंसकर बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो फिर उसकी बहू बोली कि देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। और वह कपड़े में से सब देखता रहा कि उसके 6 भाई भोजन करने आए। और उसने देखा उसकी माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करके उठे, तब उसकी माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया और झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा कि बेटा, तुम्हारे 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। उसकी माँ ने कहा कि कल जाता है तो आज चला जा। वह बोला कि हाँ, आज ही जा रहा हूँ। और यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आ गई और वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला कि हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया, आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरु में धीर, सुधीमती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो तुम ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। और यह कहकर उसकी पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह वहां से चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा और वहां उसे एक साहूकार की दुकान मिली। वहां जाकर वह कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी चाहिए, कृपया मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी तो साहूकार बोला कि भाई रह जा। लड़के ने पूछा कि भाई तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा और कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। और साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया और वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला जाता था। और उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख दे रहे थे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते और इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर उसकी पत्नी के लिए रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में
उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी और वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछने लगी कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है और इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश हो जाता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने उससे व्रत की विधि भी पूछी। वह भक्तिनी स्त्री बोली कि 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना और बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े उतना सवाया लेना और प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना और इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना और सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे पात्र रख के जल का पात्र सामने रखकर कथा कहना और जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है और यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना चाहिए और 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधु के हो और यदि ना मिले तो रिश्तेदारों के या फिर पास पड़ोसियों को बुलाना और उन्हें भोजन करा के यथाशक्ति भाव से दान दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना और उस दिन घर में खटाई नहीं खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू वहां से चल दी और रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारियां करके आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि भाई, यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर वह चरणों में लौटने लगी और दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती और मैं दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास तो पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। और वह बेचारी सरलता से कहती कि भैया कागज आवे, रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। और फिर माता प्रसन्न होकर कहने लगी कि जा बेटी, तेरा स्वामी भी आएगा। और यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है, उसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा कि माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ है या फिर नहीं। वह बोला कि मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली कि भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला कि हाँ माताजी, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता भी नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला और दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा और जमा का माल बिक जाएगा और शाम होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठा।
और थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे और कोटे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम देकर सौदा करने लगे और शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर में ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और काम से निपटकर तुरंत ही घर को वह रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है और लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान था और धूल उड़ती हुई देखकर वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक तो नदी के किनारे पर रख दे और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा और वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई। एक तो नदी के किनारे पर रख दिया और एक माता जी के मंदिर पर। और इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएंगे। और इसी तरह रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके गांव को गया और सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है और लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। और उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और फिर माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है। उसकी माँ बोली कि बेटा, यह तेरी बहू है। जब से तू गया तब से सारे गांव में भटकती फिरती है और घर का काम काज तो कुछ करती ही नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला कि ठीक है माँ, मैंने इसको भी देखा है और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। उसकी माँ बोली कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तो वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया और एक दिन में राजा के महल जैसा उसका ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी थी। इतने में शुक्रवार आ गया और उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसके पति ने बोला कि खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारियां करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर तो किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भरकर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता है। देखकर अरुचि सी होती है। वह कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले कि पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे और यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत आकर उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे कि लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। और बहू से ये सब बातें सहन नहीं हुई और वह रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और कहने लगी कि हे माता, तुमने क्या किया, हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। तब माता बोली कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी कि माता, मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली कि अब भूल मत करना। वह कहने लगी कि माँ, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ कि मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह वहाँ से निकली और राह में उसे अपना पति आता मिला। वह पूछने लगी कि कहाँ गए थे। वह कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली कि भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया
और वह बोली कि मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। उसके पति ने कहा कि करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे कि हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया और संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, और यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। डेली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी कि देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों से भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे और चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी और प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी कि आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। और वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है और इतने में सास का क्रोध फट जाता है कि देखो कैसी उतावली हुई है, बच्चे को नीचे पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे और वह बोली कि माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम सब नहीं जानते हैं, व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है, हे जगमाता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और बहू को प्रसन्न हो जैसा फल माँ आपने दिया वैसा सबको देना। जो इस कथा को सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये थी संतोषी माता की व्रत कथा। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।